तरफ जश्न, दूसरी तरफ तीखी आलोचना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या जिस भारत अमेरिका ट्रेड डील पर चर्चा हो रही है वो सच में बनी भी है या हम सिर्फ एक फ्रेमवर्क को ही फाइनल समझ बैठे हैं। पिछले हफ्ते रेसिप्रोकल ट्रेड पर एक अंतरिम एग्रीमेंट के लिए फ्रेमवर्क की घोषणा हुई, यानी प्रक्रिया शुरू हुई है। डील अभी बनी नहीं है, लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे और धमकियां चर्चा के केंद्र में हैं। ट्रंप ने कहा है कि भारत ने रूसी तेल नहीं खरीदने का वादा किया है, चेतावनी भी दी अगर भारत ने फिर से रूसी तेल खरीदा तो 25% टैरिफ दोबारा लगाया जाएगा। 6 फरवरी को साइन किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इसका जिक्र है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत अमेरिका से बड़े पैमाने पर सामान खरीदेगा और 18% अमेरिकी टैरिफ के बदले भारत अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर 0 करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रेड डील पर बधाई दी और टैरिफ घटने की बात कही, लेकिन 4 दिन बाद वॉशिंगटन से रूस और ईरान पर संयुक्त बयान, 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और एक फैक्ट शीट जारी हुई। बाद में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। सरकार ने दूसरे दस्तावेजों पर सार्वजनिक टिप्पणी से परहेज किया है। अमेरिका का दावा है कि 25% दंडात्मक टैरिफ 3 समझौतों के तहत हटाया गया है, लेकिन शर्त के साथ रूसी तेल सप्लाई दोबारा शुरू हुई तो टैरिफ वापसी तय है। इतना ही नहीं, भारत की ऊर्जा खरीद पर नजर रखने के लिए शीर्ष अधिकारियों का पैनल भी बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2025 से भारत की रूसी तेल खरीद घट रही है। दिसंबर 2025 में यह 38 महीने के निचले स्तर पर आ गई। 2024 में कुल तेल आयात का 40% हिस्सा रूस से था, जो दिसंबर 2025 में 25% रह गया। सवाल यह भी है, अगर अमेरिका से $500 अरब तक का आयात बढ़ता है तो अन्य देशों से खरीद घटेगी, फिर सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति का क्या होगा? क्या रणनीति, रिश्ते, डिफेंस डील, इंडो पैसिफिक काउंटर टेररिज्म क्वाड भी टैरिफ की शर्तों पर टिके रहेंगे? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर अलाइनमेंट के अमेरिकी दावे सही हैं? और अगर नहीं तो भारत इन दावों का औपचारिक खंडन क्यों नहीं कर रहा? अमेरिका ने चाबहार, ईरान कारोबार और रूसी तेल जैसे मुद्दों पर दबाव बनाया। 25% टैरिफ सिर्फ भारत पर, चीन और तुर्की पर नहीं। यह असमानता क्या संकेत देती है? और अंत में भारत को तय करना होगा, क्या यह साझेदारी बराबरी की है या शर्तों की? क्या हर समझौता टैरिफ की तलवार के साए में होगा या फिर नई दिल्ली सख्त सवाल पूछेगी ताकि रणनीतिक दोस्ती रणनीतिक ही रहे, सिर्फ व्यापारिक दबाव नहीं?